अपने आप में आत्म खोजी बनने के लिए आए हुए सभी साधक का आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर स्वागत करता है। स्वयं की अनुभूति के लिए चल पड़े उस मार्ग पर अपने पथ को दर्शाते हुए अपने स्वयं का लक्ष्य क्या है इसे खोजते हुए आए हुए आत्म खोजी आनंद से परमानंद तक, शांति से परम शांति की ओर बढ़ाने वाले अपना एक कदम हजारों की तादाद में न जाने कितने जन्म लेकर भटकते हुए आकर अब एहसास हो रहा है कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, हम कर क्या रहे हैं। तीसरे दिन के इस फ्री मेडिटेशन क्लास में स्नेहल चोटिया का आपको सादर जय जिनेंद्र, सादर स्वागत। आपके भीतर में बसे हुए परमात्मा को मेरा वंदन, नमन, आभार। हमारी बॉडी एक पावर स्टेशन होती है, जैसे आपका मोबाइल होता है ना। आप लोगों को उसको चार्ज करना पड़ता है। कभी वायरस घुस जाता है ना आपके मोबाइल में, कभी हैंग हो जाता है आपका मोबाइल, कभी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है ना। जब आप डिलीट करते हो तो नए का आगमन उसमें होता है। वैसे हमारा एक बॉडी पावर स्टेशन है। हमारे बॉडी में चक्रास कहा जाता है, और वो चक्रास जो होते हैं वो हमारे बॉडी में अलाइन होते हैं। जिन्होंने पहले क्लास किया उनको सब कुछ पता होगा, जो नए जुड़े हैं उनके लिए शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी। इस पावर स्टेशन को चार्ज करना पड़ता है। ये जो हमारी बॉडी है इसको हमें चार्ज करना पड़ता है, तो इसके लिए अलग अलग प्रयास होते हैं। तो उसमें से एक प्रयास जो है वो है हमारा मेडिटेशन, चक्रास हीलिंग, है ना। अब चक्रास क्या होता है? चक्रास हमारे बॉडी के अंदर एक लाइन में स्थित होते हैं। जैसे स्पाइन के वहां पे जो नीचे जो है हमारा स्पाइन, कमर, कमर के वहां पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। उसके ऊपर 3 उंगल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्रास भी उसको कहा गया है। उसके थोड़े 3 उंगल ऊपर मणिपुर चक्र यानी हमारे नाभि चक्र कहा जाता है। उसके थोड़े से ऊपर हमारा हार्ट चक्र, ये वाला चक्र कहा जाता है। उसके ऊपर थ्रोट चक्र, ये गला जो है अपना, थ्रोट चक्र। फिर हमारी यह आज्ञा चक्र, और ये हमारा सहस्त्रारा चक्र। इस तरह से सारे चक्रास हमारे भीतर में होते हैं। अब ये चक्रास का क्या रोल होता है हमारे भीतर में? आप कभी कभी आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आप डिप्रेशन में जाते हो। आपके सारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम यह सातों चक्रास करते हैं। फिर कभी कभी आप डिसीजन पावर नहीं ले पाते हो, कभी कभी आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, आपके भीतर में विचारों का बहुत द्वंद्व हो जाता है, आपको क्या करना क्या नहीं करना ये आप समझ नहीं पाते हैं। इस समय में आपके चक्रास को बैलेंस करना जरूरी होता है।
है ना। अभी हमारा जो शरीर है वो पांचों तत्वों से कनेक्टेड है, और हमारे भीतर यानी हमारे अगर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है, स्पिरिचुअल लेवल हमारी बढ़ाना है, तो हमें हमारे सातों चक्रास के ऊपर काम करना जरूरी होता है। फिर जैसे हम लोग मोबाइल को हम लोग चार्ज करते हैं, तो वैसे हमें हफ्ते में 2 बार 3 बार हमारे अंदर के चक्रास को क्लीन कर कर उसे चार्ज करना पड़ता है, उसको हील करना पड़ता है। जैसे जैसे वायरस घुसता है, जैसे जैसे बाहर की दुनिया के सारे हमारे मन मुटाव, हमारा किसी के साथ झगड़ा, हमारा किसी के साथ ईर्ष्या, हमारे किसी के साथ जेलसी, हमारे किसी के साथ वैर भाव, किसी के साथ दुश्मनी, ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी थॉट प्रोसेस नेगेटिविटी में बढ़ती है। और जैसे जैसे नेगेटिविटी में हमारी थॉट प्रोसेस बढ़ती है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, चक्रास हमारे सारे इम्बैलेंस होते हैं। और वो चक्रास जब हमारे इम्बैलेंस होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें अवेयरनेस ही नहीं होता है। किस राह पर जाना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हम अवेयरनेस नहीं रखते हैं। तो ये सारा सब कुछ सीखने के लिए, ये सारे इसके ऊपर हमें मात करने के लिए हम लोग मेडिटेशन का क्लास करते हैं, और मेडिटेशन में हम लोग हमारे ये चक्रास को किस तरह से अलाइन करना है, किस तरह से उसके ऊपर काम करना है, ये सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चक्र आता है वो है मूलाधार चक्र, जो नीचे होता है, स्पाइन के नीचे होता है। इसका कलर जो होता है वो होता है लाल कलर, और लाल कलर होता है, और उसका बीजाक्षर जो होता है वो होता है लम बीजाक्षर। और वो इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है हमारे पृथ्वी चक्र को, हमारी पृथ्वी चक्र को। अब वो पृथ्वी चक्र यानी क्या, बैलेंस, हमारे भीतर में बैलेंसिंग का काम अगर कोई करता है तो वो होता है पृथ्वी चक्र। और लंबीजाक्षर मूल आधार, उसका शब्द भी अगर आप देख लें तो मूल आधार यानी हमारे मूल आधार यानी रूट, हमारा रूट, हमारा बेस जो होता है वो कैसे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा उसके ऊपर हमारे अगर कोई भी ये थॉट्स आते हैं, कोई भी डिप्रेशन आता है, कुछ भी आता है, तो हमारा मूलाधार चक्र अगर हमारा फाउंडेशन, बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो हम हमेशा क्या रहते हैं, उसके ऊपर कभी भी दिखते नहीं है, कभी भी हमारी हमारी जो धर्म के ऊपर की श्रद्धा है वो हमारी कायम स्वरूपी रहती है। अब हमारे जो एक एक चक्रास है वो हमारे सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता चाहिए वो इनर में अगर हम झांकते हैं, झांकने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर हमारे रास्ते में जो सातों चक्रास की जर्नी जुड़ी हुई होती है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम एहसास कर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक होना तो भी चक्रास को अलाइन रखने की जरूरत होती है, भौतिक होते हैं तभी हमारे चक्रास को अलाइन करने की जरूरत होती है। हमारी जर्नी, हमारी जो यह जर्नी है, यह जीवन पर्याय जो है, उसमें हमारे चक्रास का इम्पोर्टेंस होता है। और चक्र इम्पोर्टेंस है क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में इस एनर्जी को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ऊर्जा के साथ जानना बहुत जरूरी होता है। तो लंब बीजाक्षर जो होता है वो हमारा मूलाधार चक्रास के ऊपर आता है, और मूलाधार चक्र वो हमारा मूल आधार होता है, बॉटम ऑफ द स्पाइन होता है। इसमें अभी आपकी अगर कोई बैलेंस नहीं हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बार बार वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मूलाधार चक्र को आपको बैलेंस करना
जरूरी होता है। रूट चक्र जो होता है उसे रूट चक्रास भी कहा जाता है। द गवर्निंग ग्लैंड्स आर द एडनेट्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी हमारी रूट चक्रास जो होता है वो ग्लैंड्स, गवर्निंग ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारा आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो ऑरेंज कलर का ध्यान होता है, उसके ऊपर वो स्वादिष्ठान चक्र हमारा वम बीजाक्षर से इंडिकेट करता है। अब वम बीजाक्षर और ये जल तत्व के साथ कनेक्ट करता है स्वादिष्ठान चक्र। अब स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उसके साथ वो काम करता है। यानी क्या होता है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र और क्रिएटिविटी यानी क्रिएशन यानी प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। किसी का निर्माता क्रिएटिविटी अगर करनी है तो स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अब स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो हमारा अंदर, हमारे अंदर कोई भी क्रिएटिविटी यानी नया कुछ काम करना होगा, नया कुछ बताना होगा या नया कुछ सेटअप करना होगा या बार बार कुछ ना कुछ नया यूनिक की ओर स्वादिष्ठान चक्र लेकर जाता है। और सबसे पहले अगर आपको देखा जाता है तो जल तत्व के साथ इसको रिलेट क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जल 70% हमारी बॉडी में ये जल का समाविष्ट होता है। और जल क्या करता है, जल में पानी होता है, जीव होता है, सॉरी, जीव होता है और जीव को निर्माण करने की क्षमता हमारे स्वादिष्ठान चक्र में होती है। इसलिए स्वादिष्ठान चक्रों को वो कहते हैं जो कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है तो स्वादिष्टान चक्र के ऊपर अगर हमने काम किया तो प्रेग्नेंट रह सकते हैं। वम बीजाक्षर का अगर आपने उसका वम बीजाक्षर स्वादिष्टान चक्र का जो है उसके ऊपर अगर आपने 108 बार एवरी डे, दिन में 3 बार अगर आप करते हैं और प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं तो आपकी प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है और स्वादिष्टान चक्र उस हिसाब से काम करता है। फिर उसके ऊपर आता है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो होता है वो आपकी मूलभूत जरूरतों को संभालता है और यह रिलेट करता है अग्नि तत्व को। अब आपके मणिपुर चक्र में क्या होता है, अगर मणिपुर चक्र आपकी गड़बड़ हो जाती है, अगर आपको आगे बढ़ना चाहते हो पर आप चीजों को फेस नहीं कर पाते हैं, अगर जागरूक होते हैं तो जागरूक होते हुए भी आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी विल पावर नहीं बढ़ रही है, जबरदस्ती से मतलब किसी के ऊपर टिके हुए हो और आप रुक जाते हो, बार बार आगे जाना है पर आप कौन से ना कौन से स्थिति में आप रुक जाते हो, पावरफुल नहीं होते हो, हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं आती है, एक्टिवेट नहीं होते हैं, उस समय में समझ जाना कि आपका मणिपुर चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। आपको मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना है। आपका आत्मविश्वास को अगर आपको वापस लाना है, बहुत सारा आपने डिप्रेशन, किसी ने आपको डिप्रेशन दिया होगा, किसी की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए होंगे, कोई घटना की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए होंगे, उस समय में आपको मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना जरूरी होता है। जब आप आपका आत्मविश्वास खो जाते हो तब आपको मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। अब वो मणिपुर चक्र कौन सा कलर इंडिकेट करता है, येलो कलर इंडिकेट करता है और उसका जो बीजाक्षर है वो होता है रम बीजाक्षर। उसका बीजाक्षर जो होता है वो रम बीजाक्षर होता है। चिड़चिड़ापना आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा, क्योंकि इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि यानी क्या, भड़कीला स्वभाव। अग्नि क्या करता है, भड़कीला, यानी आपको गुस्सा लाने का। और उसका अग्नि का जो येलो कलर होता है वो भी आप क्या कर जाते हो, और कभी कभी बहुत ज्यादा यानी क्या करना वो सोचता ही नहीं है और आप लोग फिर क्या करते हो,
एक दूसरे के ऊपर सिर्फ क्रोधित होते हो, और जब आप क्रोधित होते हो तो आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है। तब जब आपको ये सारी चीजों को वापस बैलेंस करना होता है, तब आपको मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना होता है। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको हील करने के लिए आपको मणिपुर चक्र की जरूरत होती है। जजमेंटल डिसीजन, परफेक्ट लीडर की पहचान। अगर आपको कोई दिखाई देता है ना, किसी का नेतृत्व बहुत आगे है, एक लीडर के ऊपर सारे जन काम करते हैं, तो समझ जाना उसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है। और जब आप लीडर होते हुए भी आपका कोई सुनता नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं है, तो समझ जाना आपकी मणिपुर चक्र के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। तो इसका बीजाक्षर जो है वो रम बीजाक्षर है, इसका कलर जो है वो येलो कलर है। फिर आप जैसे मूलाधार चक्र के ऊपर रेड कलर है, तो आपका अगर उसको बैलेंस करना है तो आप लम बीजाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। लाल कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लाल कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाल कलर के फूलों का वापर कर सकते हैं। ये उसको क्योर करने के लिए, यानी लम बीजाक्षर यानी हमारी रूट चक्रस को बैलेंस करने के लिए हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही ऑरेंज कलर स्वादिष्ठान चक्र अगर हमारा इम्बैलेंस होता है, तो 21-21 दिन तक आप एक एक चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर के फूड, ऑरेंज कलर का फ्रूट, ऑरेंज कलर का फ्लावर, ऑरेंज कलर के कपड़े, ये सब आप उस समय में पहन सकते हैं। और वम बीजाक्षर का प्रयोग चैंट कर सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर की प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर की जो भी विचारों की धारा है, उस विचारों की धारा को आपको कंट्रोल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका मणिपुर चक्र जो मैंने भी आपको बताया, उसके बाद जो है वो है हमारी हार्ट चक्र। और मणिपुर चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये हमारे डाउन चक्रास होते हैं, नीचे की चक्रास होते हैं, ये हमारे भौतिक चक्रास होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये भौतिक चक्रास होते हैं। उसके ऊपर जब हम आते हैं, ये डाउन चक्रास होते हैं, और उसके ऊपर ये वाले चक्रास, अप चक्रास, ऊपर की चक्रास, वो कौन से होते हैं? हमारे हार्ट चक्र, हमारा थ्रोट चक्र, हमारा आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्रारा चक्र। तो हार्ट चक्र जो होता है इसका हमारे शरीर के अंदर चक्रा नंबर 4, सेंटर ऑफ सातों चक्रास, सातों चक्रास का सेंटर पॉइंट यानी हमारा हार्ट चक्रास होता है। एंटायर बॉडी में इसका स्थान ऊंचा होता है। पूरे बॉडी में अगर आप देखा जाए तो हार्ट चक्रा का स्थान ऊपर होता है। इस चक्रा का संबंध आपके सोलमेट जर्नी से आता है। 369 के साथ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड साउंड के साथ तंत्र, ये ऐसा हमारा हार्ट चक्र होता है। और वायु, इसका तत्व कौन सा होता है? वायु तत्व होता है। मैं तो कुछ बोली वनिता जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। अब हमारे पूरा खेल जो होता है ना, वो हमारे हार्ट चक्रस पे रिलेट करता है। जैसे आपकी इमोशनल बिहेवियर है, आपके इमोशंस बार बार चेंज हो रहे हैं, आपकी दूसरों के साथ का व्यवहार, आपके भीतर में किसी के प्रति कोई प्यार नहीं रहता है, कोई करुणा नहीं, कोई दया भाव नहीं, कुछ भी नहीं, और बार बार आपके मूड स्विंग हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसके वजह से भी हमारा मूड चेंज हो जाता है।
अब हमारे हमारे भीतर में किसी के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं रहता है। कब हम किसी के प्रति हमारे वैर भाव जो है उसको छोड़ नहीं पाते हैं, हमारे हार्ट के साथ जो कनेक्टेड होते हैं, हमारे जो और नजदीक के जो रिलेशनशिप होते हैं, वो भी उसे भी हम लोग कभी कभी माफ नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा जो कंसेप्ट है, ये सारे जो इमोशंस है, वो हमारे हार्ट चक्रास के ऊपर बैलेंस होते हैं। यानी हार्ट चक्र हमारा उस सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है, तो आपके थॉट्स, आपके विचार, किसके साथ क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ अच्छा बोलना चाहिए, किसके साथ नहीं बोलना चाहिए, ये सारा सब कुछ आपका मन होता है। और हमारा मन आज इधर है तो हमारा मन कहीं बाहर भी चला जाएगा, आउट ऑफ भी घूमकर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आपको बैलेंस करना है, किसको कंट्रोल करना है, तो वो हमारे हार्ट चक्रास के ऊपर, मन को। क्योंकि मन यह एक चीज है जिसे हम कंट्रोल में लाने के लिए हमें उसे बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम करना पड़ता है। क्योंकि हम जब ध्यान में भी बैठते हैं, मेडिटेशन में भी बैठते हैं, तो हमारे विचारों की विचार हमारे क्या होते हैं, रुकते नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पर हम लोग सोचते कुछ और हैं। तो ऐसे हमारे हार्ट चक्र सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे हार्ट चक्र के ऊपर काउंट, हमारे उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे वाइब्रेशन क्रिएट करना, कुंडली सारे चक्रास के ऊपर काम करना, साउंड के ऊपर जो भी ट्रैवल करते हैं, हमारे जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं, साउंड, साउंड थेरेपी, साउंड के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि आप सुनते हो, किसी ने जोर से आवाज लगा दी, कोई आपने एक्सीडेंट देख लिया, धाड़ दे जैसे आवाज आई, तो आप क्या बोलते हैं, अरे मेरे धड़धड़ होने लगी, मुझे कैसे तो भी होने लगा, है ना। जब हम लोग बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत वॉक करते हैं, तभी भी आपके हार्ट में धड़धड़ होती है। तो ऐसे सारी ध्वनि को सुनने के लिए आपके हार्ट चक्रास को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अब माँ के गर्भ से आपका सबसे ज्यादा माँ और बेटे का रिश्ता कहाँ से शुरू होता है, हृदय से शुरू होता है। कनेक्शन कहाँ से शुरू होता है, हृदय से शुरू होता है। हमारे रिलेशनशिप, हमारे घर के रिलेशनशिप किससे, कि हमारा हृदय, हृदय से हमारे सबके साथ कनेक्टिविटी होती है। और माँ का प्यार, माँ और बेटे का प्यार, माँ और बेटी का प्यार, सास और बहू का प्यार, देवरानी जिठानी का प्यार, ये सबका उगम कहाँ से होता है, हमारे हार्ट चक्र से होता है। और इसको जब हम बैलेंस करते हैं, हमारे इमोशंस को जब हम बैलेंस करना जान जाते हैं, तब आप समझ जाना कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया है। इसका बीजाक्षर जो है वो होता है यम बीजाक्षर। इसका बीजाक्षर यम बीजाक्षर है। इसका कलर जो है वो है ग्रीन कलर। इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर है। अब उसके ऊपर हम लोग आते हैं थ्रोट चक्र। उसको थ्रोट चक्र को हम लोग विशुद्ध चक्र भी कहा जाता है। इसका कनेक्शन जो है वो आकाश तत्व के साथ कनेक्टिविटी है। क्योंकि इसका कलर नीला है, इसीलिए आकाश की ओर इसका कनेक्टिविटी होता है। इसका तत्व आकाश तत्व होता है। हार्ट चक्र ये हमारे बॉडी के 5वां चक्र माना जाता है। विचारों को कंट्रोल करना, विचारों को कंट्रोल करना, विचारों की ध्वनि को पहचानना, यानी विशुद्ध चक्र। विशुद्ध, अब विशुद्ध यानी देखो इस चक्र में क्या है, विष, विष यानी क्या, जहर, जहर की शुद्धिकरण करना। अब जहर कहाँ से आता है, आपके शब्दों से। एक दूसरे में खटास कहाँ से आती है, आप अगर एक दूसरे को ऊंच नीच शब्द बोलते हैं तो एक दूसरे में खटास आती है। एक दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, विष घोलते हैं। तो उसे शुद्ध करना, और यह हमारा विशुद्ध चक्र का काम होता है।
यह बीजाक्षर जो है हम बीजाक्षर है। विशुद्ध चक्र का हम बीजाक्षर है और उसका तत्व कौन सा है? आकाश तत्व है। उसका कलर कौन सा है? ब्लू कलर है। अब जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको किस तरह से बात करना है, आपको कम्युनिकेशन पावर बढ़ानी है, आपको अगर कोई बिजनेस करना है, आपको अगर कोई जॉब करना है और आपकी क्षमता जो है विशुद्ध चक्र वो ही अगर अच्छी नहीं है, आप लोग बहुत बार किसी दुकान में चले जाते हैं और दुकान में चले जाने के बाद में अगर उसने आपको ठीक से कुछ बताया नहीं है ना, और उसने आपके साथ अच्छी तरह से बात की नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? इसको बात करने का तरीका भी नहीं है, इसको कस्टमर को संभालना नहीं आता है ना। तो जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल और किसी के पास कोई चीज नहीं भी होगी, उस दुकान पे अगर आपको जो चाहिए वो नहीं भी होगी, पर उसकी बोलने की तरीके की वजह से आपको क्या लगेगा कि चलो यार उसके दुकान में आई है ना, तो कुछ ना कुछ लेते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, है ना। और क्यों? तो उसकी वाणी मीठी है। और जब हम लोग हमारी वाचा के ऊपर काम करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करते हैं, तब आप लोग 70% जीत जाते हो। क्योंकि हमारी ये थ्रोट जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो हमारे थायराइड थायराइड की किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। हमारा पंच परमेष्टि का स्थान भी यहाँ पर ओम ह्रीम श्रीम नमो आयरियानम इंडिकेट करता है। जैसे मूलाधार चक्र, जैसे जैसे एक अभी यहाँ पर ओम ह्रीम श्रीम, अज्ञा चक्र के ऊपर ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंतानम, सहस्त्रारा चक्र के ऊपर ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धानम, थ्रोट चक्र ओम ह्रीम श्रीम नमो आयरियानम, हार्ट चक्र ओम ह्रीम श्रीम नमो उवज्जायानम, मणिपुर चक्र ओम ह्रीम श्रीम नमो लोए सव्वसाहुनम, स्वादिष्ठान चक्र एसो पंच नमोकार सव्व पावपनासन, और मूलाधार चक्र जो है मंगलानंच सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। ऐसा पंच परमेष्टि का पूरा हमारे चक्रास के ऊपर एक एक शब्द, एक एक बीजाक्षर का स्थान होता है। तो हमारे थ्रोट चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, थ्रोट चक्रास को हमारा बैलेंस करने के लिए कौन सा कलर? ब्लू कलर। और उसका तत्व आकाश तत्व, उसका बीजाक्षर हुम बीजाक्षर या हम बीजाक्षर। फिर हमारा क्या आता है? अज्ञा चक्र, ये वाला चक्र। और अज्ञा चक्र क्या इंडिकेट करता है? आध्यात्मिक, हमारा डिवाइन एनर्जी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे अज्ञा चक्र से होती है ना। और अज्ञा चक्र जो होता है, ये पांचों तत्व जो होते हैं हमारे भीतर में, हमारे चक्रास के साथ कनेक्टिविटी होती है। हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन यानी क्या? पांचों तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सारे तत्वास हमारे चक्रास के साथ कनेक्टिविटी होती है। इसीलिए हम यूनिवर्स के साथ खुले आसमान में नीचे बैठकर आकाश की ओर ध्यान देते हुए, जैसे ग्रीनरी हमारे हृदय चक्र यानी हमारा हार्ट एक्टिवेट करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर के ऊपर ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर के फूल खाना, ये हमारे हार्ट चक्रास होता है। फिर थ्रोट ब्लू कलर के कपड़े पहनना, ब्लू कलर के अगर फ्रूट्स जैसे ब्लूबेरी है, ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर को वो पहनने की कोशिश करे, ब्लू कलर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करे, तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो सकता है। कम्युनिकेशन पावर अगर आपको बढ़ानी है तो थ्रोट चक्रास के ऊपर आपको काम करना जरूरी होता है। फिर आता है आपका अज्ञा चक्र। अज्ञा चक्र के ऊपर ओम बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं।
डिसीजन लेवल अगर आपकी बंद हो जाती है, इसका जो योर इंट्यूशन पावर बढ़ाना, इंटेलेक्चुअल मेमोरी पावर बढ़ानी, मेमोरी के साथ आपका कनेक्शन, किस तरह से आप आपकी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हो, किस तरह से आपका मेमोरी बढ़ा सकते हो, वो सारा आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट करने की वजह से आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आप ध्यान करते हो तो आपकी कनेक्टिविटी जल्दी जुड़ जाती है। स्पिरिचुअल लेवल अगर आपको बढ़ानी है, आध्यात्मिक लेवल को अगर आपको ऊंचा उठाना है, तो आज्ञा चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और सेल्फ मास्टरी, किसी के इसमें भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में नहीं आता है क्या करना क्या नहीं करना, क्लैरिटी चाहिए, इंसाइटफुल चाहिए है, रिस्पेक्ट चाहिए है, तो आपको आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना पड़ता है। और हमारा थर्ड आई चक्रा, ये हमारा जो ऊपर का ये है ना, सबसे ऊपर का बॉस चक्रा, सहस्त्रारा चक्रा, उसको भी, और इसका जो कलर होता है वो भी ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू कलर होता है, और हमारा सहस्त्रारा चक्रा का पर्पल कलर होता है, उसको थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। और सहस्त्रारा चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल इसमें स्थित होता है। और एक बार अगर आपका सहस्त्रारा चक्र ये दरवाजा होता है, इसकी एंट्री हमारे बॉडी में, हमारे चक्रास में, ये एंट्री का द्वार होता है। जैसे आपके घर में एक मेन गेट होता है एंट्री करने का, तो यहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी को नीचे अपने सारे चक्रास के ऊपर लाने के लिए यह एक मुख्य द्वार होता है, सहस्त्रारा चक्र। और इस सहस्त्रारा चक्र को जब आप एक्टिवेट करते हो तो डायरेक्ट कनेक्शन आपका डिवाइन सोल के साथ, ब्रह्मांड के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी होती है। सहस्त्रारा चक्र इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ये सारे चक्रास के अंदर एंट्री करने के लिए। तो इस तरह से हमारे सारे चक्रास, इसका जो कलर होता है हमारे सहस्त्रारा का कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है। और 7वें नंबर का यह चक्र होता है लास्ट, इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। और सोल से ग्रेटिट्यूड इसको फील करते हैं, थैंक यू का रोल प्ले करते हैं। और जब हमारा सहस्त्रारा चक्र और कुंडलिनी यानी हमारा मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट करता है और यह सहस्त्रारा चक्र, तो समझ जाना आप आपके सातों चक्रास को आपने बैलेंस कर दिया है। क्योंकि आज्ञा चक्र अपना साथ देता है ना, ये 0 की ओर लेकर चला जाता है, सहस्त्रारा चक्र 0 की ओर लेकर जाता है आपका समर्पण प्रकृति के प्रति। तभी क्राउन चक्र आपको मिलता है जब आप पूरी तरह से डिवोटेड हो जाते हो, और 0 की ओर, 0 की ओर जब आपको जाना है, तब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। शरीर के बाहर क्राउन चक्र का स्थान यहाँ पर होता है। अपने एक नीचे के 6 चक्रों को शक्तियां जब मिलती है, उसको बैलेंस करते हैं, तो हमारा सहस्त्रारा चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ये एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड, ये सारों के साथ यह कनेक्टिविटी रखता है। यह जो चक्र होता है वो जैसे नाभि चक्र से हमारे 72,000 नाड़ियां का उगम होता है, वैसे जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है। इसको ताज का दर्जा दिया गया है, क्राउन कहा गया है। क्यों क्राउन कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सारा ज्ञान, विज्ञान, ये सारी समाधि इसके अंदर होती है। क्राउन चक्र, मुझे क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना है, यानी मुझे मेरे मोक्ष की जो मेरी तलाश है, मोक्ष की ओर जाने का एक मेरा जो सपना है,
जो ध्यानी, योगी, महापुरुष होकर गए हैं, उन्होंने उनकी कुंडलिनी जागृत कर कर, मूलाधार चक्र को जागृत कर कर हमारे सहस्त्रारा चक्र को जागृत किया है। जन्म मरण से मुक्ति, ये चक्र जब एक्टिवेट होता है तब हमारे जन्म मरण से हमारी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष की ओर हमारा प्रस्थान होता है और यूनिवर्स ब्रह्मांड को वो देना पड़ता है। ना कुछ पाने का डर, ना कुछ खोने का डर। यह एकदम स्थिर वाला चक्र है। इसमें ना कुछ आना है, ना कुछ जाना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। ऐसी भावना, एकदम स्टेबल भावना जब आती है, इसका मतलब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है। क्राउन चक्र की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा सक्रिय होती है। इसके अंदर अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, यह इसके गुण होते हैं। इसका अब गुरु के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति हमारा अब स्थिरता भाव और हमारे भावों में, विचारों में गुरु के प्रति हमारे समर्पण भाव होते हुए हमारी ऊर्जा एक्टिवेट होती है। सोल क्राउन चक्र भी इसे कहा गया है और स्पिरिचुअल लेवल एकदम बढ़ जाती है जब हमारे क्राउन चक्र बैलेंस हो जाता है। आपका सर्व समर्पण भाव, विचार गुरु, ईश्वर के प्रति आ जाते हैं। यानी आपका समर्पण भाव, आपका सर्व समर्पण भाव अपने गुरु के प्रति आ जाता है। इसके जो है स्पीड से एनर्जी लॉक से कनेक्ट हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति ट्रैवल करती रहेगी। ज्ञान गंगा में नहाना, कमल का फूल सीधा, कमल का फूल जैसे होता है वैसे यह क्राउन चक्र होती है। और क्राउन चक्र एक ऐसी डिश है जो ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ कनेक्शन करवाते हैं और आपके सारे मैसेजेस एक्सचेंज करते हुए ब्रह्मांड में मैसेजेस आपके पहुंचाने का काम क्राउन चक्र करता है। भौतिक वर्ल्ड में नीचे के चक्रास काम करते हैं और स्पिरिचुअल लेवल में ऊपर के चक्रास। इस तरह से ये सातों चक्रास हमारे भीतर में काम करते हैं। तो आइए थोड़ा हम सभी जन ध्यान मुद्रा में बैठे। आशा जी अपना मोबाइल ऑफ कर दे, ये म्यूट कर दे, सॉरी। और सातों चक्रास को क्लींजिंग करने का काम हम करेंगे। जो भी आपके, जैसे भी आपके सातों चक्रास इम्बैलेंस हुए हैं उसको क्लींजिंग प्रोसेस एक ध्यान स्वरूप में हम लोग करेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर स्वादिष्ठान चक्र जो मैंने आपको बताया है, फिर मणिपुर चक्र जो 72,000 नाड़ियां का उगम वहां से होता है, फिर हमारा हार्ट चक्र, फिर हमारा थ्रोट चक्र, फिर हमारा आज्ञा चक्र और फिर हमारा सहस्त्रारा चक्र। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये शॉर्ट ब्रीफ में आपको कहा है। इसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो एवरी जो हमारे वीकली डे मेडिटेशन के क्लासेस चलते हैं उसमें आपको इसके साथ डीपली कनेक्ट कर पाएंगे। मूलाधार चक्र के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, लाल कलर का ध्यान, आंखें बंद सभी की, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान मुद्रा, फर्स्ट टू फिंगर टच। गहरी सांस को अंदर लेंगे, छोड़ेंगे। महसूस करें कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आपकी डिसीजन पावर बढ़ चुकी है, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आई है।
आपका रूट कॉज एक्टिवेट हो गया है, आप स्टेबल हो, आपका पृथ्वी के साथ कनेक्शन हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर का ध्यान, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। वम बीजाक्षर, वम, वम, वम। पूरी बॉडी में ऑरेंज कलर फैल चुका है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मेरी क्रिएटिविटी बढ़ चुकी है। मैं जो भी कुछ काम करती हूँ वो काम मेरी निपुणता के साथ, परफेक्शन के साथ हो रहा है। मेरी सेक्सुअलिटी वो भी बैलेंस हो चुकी है। स्वादिष्ठान चक्र सेक्सुअलिटी को बढ़ाता घटाता है। मणिपुर चक्र जो है, येलो कलर का ध्यान। माइक किसका ऑन है? आशा जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए ना। रम बीजाक्षर, येलो कलर का ध्यान। रम, रम, रम। सॉरी, बीच में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है किसी का। माइक कौन है? वो माइक ऑफ ही नहीं कर रहे, आशा जी उनको बोल रही। वहां पे मेरा माइक वहां पे। रम बीजाक्षर, येलो कलर के फ्लावर्स, येलो कलर का ध्यान। मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, आपका क्रोध, डिप्रेशन, ये सब कुछ नष्ट हो रहा है। माला जी, राखी जी अपना माइक ऑफ कर दो। ते बंद करतंय मालाजी, आपका माइक बंद करो म्हणे.
परीक्षा है आज 8 बजे उठ। चलो हार्ट चक्र 8 बजे ग्रीन उठ रे। कलर, घड्याळ देख, बघा घड्याळ चालेल ना बघा। यम बीजाक्षर, हे 10 को बोला रियास 8 में 10 कमी आशा जी एवं 8 में 10 कमी है उठ। ग्रीन कलर का ध्यान, यम बीजाक्षर, रिमूव करके दीदी रिमूव। उठ रहे हो? यम बीजाक्षर ग्रीन कलर की सारी ग्रीनरी, एक गार्डन में बैठे हैं, सारे फूलों पौधों को देख रहे हैं। हरे हरे कलर की वजह से मेरे हार्ट चक्रास के इमोशंस, मेरे भीतर में करुणा भाव, दया भाव, प्यार भाव उमड़ आ रहा है। मैं मेरे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पा रही हूँ। थ्रोट चक्रा हम बीजाक्षर ब्लू कलर, थायराइड ग्लैंड्स, कम्युनिकेशन पावर, आकाश तत्व के साथ कनेक्टिविटी, नीला कलर, देखिए पूरे बॉडी में नीला कलर फैल चुका है। एक एक चक्रास के ऊपर जो आवरण आए हैं, मलिनता आए हैं, जिसके वजह से आप आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कल आपको पानी की एक स्टोरी बताई गई कि जैसे जैसे हम स्थिर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की मलिनता नीचे 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 बैठती जाती है और फिर हम लोग क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट की ओर हमारा कदम बढ़ता है। वैसे ही जैसे जैसे आपके सातों चक्रास क्लीन होते जाएंगे, तो आपकी एक जो दीपक है वो आत्म दीपक, आत्म ज्योति को देखने का आप प्रयास कर सकते हैं। वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी जब आपके सारे चक्रास की मलिनता, कीचड़, आप पूरी तरह से इस चक्रास के बैलेंस करने की वजह से, चक्रास के ऊपर बीजाक्षर का चैंटिंग करने की वजह से उस मलिनता को जब आप हटाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे चक्रास बैलेंस होकर आप आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आज्ञा चक्र डार्क ब्लू कलर, ओम बीजाक्षर या ओम बीजाक्षर, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए हम लोग जब भी ध्यान करने के लिए बोलते हैं, तब आज्ञा चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए बोलते हैं। दोनों भुरकुटी के वहां पे हमारा ध्यान जब एक्टिवेट होता है, ध्यान जब लगता है, तब आप अपने विचारों को अवरोधक बन जाते हैं। पावरफुल बीजाक्षर ओम बीजाक्षर, परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी का बीजाक्षर, पूरे ब्रह्मांड का समाविष्ट ओमकार में
नीले कलर का ध्यान, डार्क ब्लू कलर, ओम। सहस्त्रारा चक्र, 1000 पंखुड़ियां वाला कमल, पर्पल कलर का ध्यान, वो द्वार जो हमारे अंदर में सारी यूनिवर्स एनर्जी को अंदर लाने के लिए उसका काम बड़ा होता है, क्राउन चक्रास भी कहा जाता है उसको। ऐसी हमारी सहस्त्रारा चक्र, उसका नाम ही सहस्त्रारा चक्र, सहस्त्र पंखुड़ी वाला, 1000 पंखुड़ी वाला कमल खिल गया है। सातों चक्रास को बैलेंस करते करते, क्लींजिंग करते करते, सबके ऊपर जो मैल बैठा था वो हटाते हुए हटाते अब एक कमल का फूल उदित हुआ है। कमल के फूल को देखने की कोशिश कीजिए। मुझे कमल के फूल के जैसे खिलना है। मुझे कीचड़ से अलिप्त रहना है। गंदगी से मुझे अलिप्त रहना है। मेरे गंदे विचारों से मुझे अलिप्त रहना है। मेरे दुर्व्यवहार से मुझे अलिप्त रहना है। मुझे सुंदर कमल के जैसे खिलना है। मुझे मेरा अस्तित्व बनाना है। मुझे मेरे मोक्ष तक जाने की एक राह बनानी है। वो कमल को अपने आंखों के सामने लाइए। कमल के फूल को आंखों के सामने लाए। ना सुंदर खिल रहा है वो कमल। उस कमल को देखकर अंदर में एक खुशी आ रही है, एक आनंद आ रहा है। हे प्रभु, जन्म से लेकर अभी तक इस जन्म मरण के चक्कर में न जाने मैंने कितने जन्म खोए हैं, कितने जीवन खोए हैं। अब समय आया है मैं कमल रूपी बनूं। कांटों में रहकर भी
गुलाब के फूल के जैसा मैं बनूं, खिलखिलाऊं। संकट आते हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं। विचार आने वाले हैं, जाने वाले हैं। कौन सा विचार करना, किस में रहना, यह मेरा काम है। आत्मनिरीक्षण की ओर कदम बढ़ाए। स्वयं के अंदर कमल के फूल को देखें। श्रद्धा के दरवाजे खोल दे। माफी की क्रिया कर दे। सबको माफ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ कोई गलत काम किया है, गलत व्यवहार किया है, गलत शब्द बोले, अपशब्द बोले हैं। माफी के दरवाजे खोल दे। माफ कर दीजिए, शून्य की ओर प्रस्थापन कर दीजिए। क्लियर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए सब कुछ।